शहर वासियों को अमृत की बूंद पाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि विभागीय अधिकारी कुछ मोहल्लों में जल्द ही आपूर्ति बहाल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे में कितना दम है यह आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कुछ एक मोहल्लों में यदि जलापूर्ति शुरू भी हो जाती है तो उससे समूचे शहर की प्यास नहीं बुझने वाली। कारण कुछ भी हो, फिलहाल स्वर्ग से गिरी खजूर में अटकी वाली कहावत शहर को सौगात के रूप में मिली अमृत योजना पर चरितार्थ हो रही है। वर्ष 2018 में जब योजना के अंतर्गत शहर को शामिल किया गया था तो नागरिकों को उम्मीद जगी थी कि अब शहर में पेयजल की समस्या कई दशकों के लिए दूर हो जाएगी, मगर यह उम्मीद समय के साथ धुंधली होती जा रही है। जो अमृत योजना का कार्य चल रहा है, सड़कें खोद डाली गई हैं, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, क्या दिक्कतें आ रही? देखिए, ये अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये डीएम साहब इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। पिछले 2 विगत सालों से ये कार्य चल रहा है, लेकिन जिस तरह से इसमें लापरवाही, जिस तरह से इसमें मतलब ढीला हवाली चल रही है, ये अपनी जनता के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी कितनी बार ये लोग सड़क खोद चुके हैं और कई बार खोदते हैं और पूरी जगह से अभी कनेक्शन भी लोगों ने नहीं दिए हैं। लोग कहते हैं भैया हमारे वहाँ सड़क खोद दी, अभी बनाने नहीं आए। हमने खुद कंप्लेंट करी है कई बार जिलाधिकारी महोदय से, लेकिन ये लोगों के जल निगम वालों के जू नहीं रेंगती है। और उसके बाद इनसे बात करो तो कहते हैं अभी नहीं, कल से हो जाएगा, कल नहीं परसों से हो जाएगा। अरे जब पानी देना ही है, कोई व्यवस्था अच्छी करनी ही है तो आप जल्दी करिए जिससे कि जनता को आराम मिल सके। इतना ज़्यादा आप डिले कर रहे हैं, इतना ज़्यादा आप देर कर देंगे कि जनता को उसमें जो मज़ा आना है उसकी सजा हो गई है। जो अमृत योजना का कार्य चल रहा है सब अधूरा पड़ा है, कब तक पूरा हो जाएगा? क्या समस्याएं आ रही? समस्याएं ये हैं भैया कि ये आप समझ लीजिए कि सारी पूरे वार्ड की रोडें इन्होंने खोद दी हैं। रोडों को इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है कि उसमें आए दिन जानवर गिर जाते हैं। और डीएम साहब की देखरेख में है। रीज़न ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है और जल निगम बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है। पता नहीं कितना पैसा अमृत योजना का जो कार्य कर रहे हैं उनसे इन्होंने ले लिया है। जो चाहे जितनी बार आप कंप्लेंट करो, कोई बात सुनने वाला नहीं है। कतई जूं ही नहीं रेंग रही है इनके। आप हमारे किसी वार्ड में किसी गली में चलिए, हम आपको अभी दिखा सकते हैं कि इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं, बरसात में और जरा सी भी मिट्टी ये नहीं डालते हैं। और कायदे से तो इनको जहाँ ये खोदते हैं वहाँ पे पानी लगाने के बाद ये ईंटा लगा हुए हैं, लेकिन ये ऐसे पाट के अधूरा चले जाते हैं जो बाद में पानी बरसने पे गड्ढे हो जाते हैं, उसमें जानवर गिरते हैं, बच्चों के तो पैर टूट चुके हैं 2-3 के। और ये लिखित कंप्लेंट हम डीएम साहब से कर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। अमृत योजना का कार्यक्रम मेरे मोहल्ले में तो कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा कि मेरे मोहल्ले में कोई ऐसा चल रहा हो। और आज अमृत योजना के लिए आज कम से कम हम 1.5 साल से लगातार कह रहे हैं, लेकिन मेरे मोहल्ले में पाइपलाइन पड़नी है और कई जगह काम होने हैं। वो काम के लिए आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पता नहीं हम भाजपा के हैं इसलिए नहीं हो रहा, क्या है भगवान जाने। और इसके जो एक कार्यक्रम लखनऊ में था, मैं उसके कार्यक्रम में गया था, यहाँ से अमृत योजना का कार्यक्रम था, तो 2 दिन रुक के वहाँ पर तो समझाया गया काम। उसके बाद भी हम लोग को कोई तवज्जो नहीं दिया उस पर, ना यहाँ पर किसी हमारे नगर पालिका के अधिकारियों ने तवज्जो दिया, ना किसी और भी अधिकारियों ने दिया। तो हम ये कहेंगे कि ये रोड जो कहीं पर अगर मान लो कहीं काम हो भी रहा है तो रोड केवल खोद डाल दी जा रही, बस और कोई काम नहीं हो रहा। बस अमृत योजना तय समय सीमा में परवान चढ़ सके, इसके लिए शहर को 12 जोनों में बांटकर कार्य शुरू कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018 में योजना लागू होने के साथ इसे मार्च 2020 तक पूरा कर लेने की अनिवार्यता लागू की गई, मगर अब यह लक्ष्य मार्च 2021 तक पूरा होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जलापूर्ति के लिए जिन 6 टंकियों का निर्माण कराया जाना है उनमें मोहल्ला खूबपुर व कजियारा चौराहे पर भूमि निर्धारण का काम नहीं हो पाया, जबकि योजना के लिए 2 चरणों में 35 व 32 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।